तो इसमें हमने इस बात का ख्यास करनी है, इस बात की विशेष चिंतित होना चाहिए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं ये ठीक है या ठीक नहीं है। जैसे अब जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और उद्देश्य उन पुण्य आत्माओं का यही है कि हम कुछ ज्ञान दें संगत को, पुण्य आत्माओं का रास्ता बताएं। उनका उद्देश्य सही है, उनकी नीयत भी ठीक है कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, प्रभु की तरफ इनको लगावें, लेकिन वो स्वयं ही विचलित है। जिनको आप ही नहीं रास्ते का मालूम और दूसरों को गाइड करें, तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। आप देखो जितने भी महापुरुष हैं, जितने आज पंथ चल रहे हैं, जितने महापुरुष सत्संग करते हैं और लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसी की भी व्याख्या देख लो एक दूसरे से कतई नहीं मिलती, और किसी का मंत्र पूजा की विधि देख लो एक दूसरे से नहीं मिलती। जितने भी पाओगे आपको न्यारे न्यारे, कोई तो कान बंद करके केवल धुन सुनने का पर जोर देता है, कोई आंखें बंद करके प्रकाश देखने का, कोई किसी नाम के जाप से, कोई किसी नाम के जाप से, या कोई केवल मेडिटेशन या ध्यान समाधि है, या कोई धार्मिक क्रियाएं करने से, या कोई हठ योग करके समाधिस्थ होने से, कोई व्रत रखने से, कोई केवल धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन से, जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से जपजी साहिब की कुछ वाणी, पवित्र वाणी निकाल ली, उसका नित्य पाठ से, कोई गीता जी के नित्य पाठ से, कोई कुरान शरीफ के नित्य पाठ यानी 5 नमाजों से, और कोई पवित्र बाइबल के आधार पर प्रेयर से प्रभु की प्राप्ति मानता है। अब देखो परमात्मा के पाने का तरीका एक है, उसका दो नहीं है, और जो क्रियाएं हैं ये कुछ उसके अंश हैं, प्रभु के पाने के अंश हैं। केवल इन्हीं से परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल गीता जी के पाठ से या केवल जप जी का नित्य पाठ करने से, इनके कुछ आंशिक लाभ हैं, पूर्ण लाभ नहीं होते। अब देखिएगा, अब परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है, तो ये नाम जो अलग अलग से विधि बताई जा रही है, तो इनमें से, इन महापुरुषों में से एक ठीक हो सकता है, सारे ठीक नहीं हो सकते, और हो सकता है वो सारे भी गलत हो जाए। क्यों? वो कैसे? जैसे हमारे इन पवित्र शास्त्रों से वो विधि नहीं मिलती, उनकी व्याख्या नहीं मिलती, तो वो सारे भी गलत हो सके। अब जैसे 5 वकील लड़ रहे आपस में, एक कहता है कि इस पे 306 धारा लगेगी, दूसरा कहता 406 लगेगी, तीसरा कहता 397 लगेगी, दूसरा कहता 298 लगेगी। अब वो जुर्म एक है तो उस पर धारा एक का लगेगी, 2 नहीं हो सकती, और उनमें से एक ठीक हो सके है तो 4 गलत जरूर होंगे, और हो सके 500 भी गलत हो, अगर वो धारा की व्याख्या उस संविधान में ना मिली तो उसका फैसला हमारा पवित्र संविधान करेगा कि उसमें लिखा है कि इस जुल्म के ऊपर ये धारा लगेगी, इसकी ये सजा होगी। तो हो सके वो सारे भी गलत हो, क्योंकि एक ही ठीक हो सकता था, और हो सके वो एक भी ठीक ना हो, तो वो संविधान बताएगा। तो ऐसे हमारा पवित्र शास्त्र जो संविधान है प्रभु के पाने का, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे प्रभु के संविधान है, और इनमें जो मार्गदर्शन किया हुआ है वो सही है, और इससे जो विरुद्ध बता रहे हैं, जो उसके विरुद्ध बता रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं की जाती हैं, पवित्र गीता जी उसका फैसला देता है भगवान अपने मुखारविंद से, कि वो ना तो कभी सुखी हो सकते, ना उनको कोई गति हो, ना उनको कोई सिद्धि हो सकती है। और इन 3 कामों के लिए प्रभु की भक्ति आराधना की जाती है।